हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को लाने के लिए न जाने मुझे कितने कमेंट आए हुए हैं, क्योंकि इसलिए कि यही टॉपिक एक ऐसा है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। टॉपिक का नाम है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं। राइट, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा। हर कोई इस वीडियो को न जाने यूट्यूब पे कितने टाइम्स देखा होगा। देखिए गाइस, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग ओनली व्यूज के लिए बनाते हैं। ठीक है, आपको जेन्युइन तरीका, जेन्युइन प्रोसेस कोई नहीं बताते हैं। और मैं जो आज आप लोग के सामने रिवील करने वाला हूं, इसमें देखिए एक नहीं, आपको मैं जो बता दूं जेन्युइनली, एक तरीका मैं नहीं बताने वाला, मैं 3 तरीका एक्सप्लेन करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं। और YouTube पे ये पहला वीडियो होगा जो मैं इस चीज़ को रिवील कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, इन चीज़ को तो कभी ज़िंदगी में वो रिवील भी नहीं करते हैं। इसीलिए फ्री में मैं इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बता रहा हूँ। कम से कम इस वीडियो को लाइक एक प्यारा सा जरूर दीजिएगा और शेयर उन लोग तक कीजिएगा जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज तक आपने एक तो जरूर देखा होगा कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, एक प्रोसेस सब कोई देखा होगा। ठीक है, लेकिन आज जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, आज जो मैं तरीका बताऊंगा, ये रियली आपकी आंखें खोल देगा गाइस। हो सकता है आपने किसी एक को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा होंगे, लेकिन उसमें 2 प्रोसेस और ऐसे हैं जिनको आप नहीं कर रहे होंगे, जो काफ़ी इफेक्टिव है। तो आज वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक आपकी ज़रूरत है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं देख पाओगे और फिर आप कहोगे कि ये काम नहीं करता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी वीडियो खास करके जो मैं यूट्यूब पे संडे स्पेशल डालता हूं गाइज, इसमें जान होती है। ठीक है, मैं पूरी जहान की जितने भी चीजें मैं जानता हूं, सारा चीजें इसमें दे देता हूं। अब देखिए, इसमें मैं इस टॉपिक को क्यों कवर कर रहा हूं, लोगों का कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं और मैंने जो यहां पे कवर किए हुए हैं बहुत सारे टॉपिक। आपको देखिए, यूट्यूब चैनल इक्विटी स्टार में आना है, प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में जैसे आप आएंगे तो थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, इसमें बहुत सारे बेसिक वीडियो भी है, आपको क्लिक कर देने हैं। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए अब क्या है। पहले तो स्ट्रैटेजी ये तो आप देख सकते हैं, साथ में मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग कैसे करते हैं जो मैं बताता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वो इसमें मैंने सिखाया है। उसके बाद सही एंट्री कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया है। मार्केट के ट्रेंड को कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे बेसिक वीडियो है। अगर आपने बिगनर्स हो, अगर एक बार आपने इन वीडियोज को देख लिया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है गाइज। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, विनिंग ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं, ट्रैप कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर जो नीचे में आता है, देखिए बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करते हैं, शार्प सेलिंग जो मार्केट में कभी कभी आता है वो कैसे पता करते हैं, फोमो कैसे कंट्रोल करते हैं। मतलब न जाने मैंने कितने ऐसे बेसिक वीडियो यहां पे बना चुका हूं जिससे बहुत सारे बिगनर्स बेनिफिट ले रहे हैं और जो नए हैं लोग शेयर करते हैं तो उनसे भी यहां पे बहुत लोग सीख रहे हैं। और जो कुछ गिने चुने मेरे टॉपिक छूटे हुए हैं उसमें क्या है कि मैंने एंट्री तो सारी चीजें बता चुका था, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं रियली ये वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया था। ठीक है, तो आज का वीडियो यही टॉपिक पे होने वाला है। आप लोग दिल थाम के बैठिए और आप लोग को एक मैं इंपॉर्टेंट यहां पे चीजें बता देना चाहता हूं। मेरे मेंबरशिप यूट्यूब में अगर आप जाएंगे ना तो यहां पे मेंबरशिप है, आपको मैं बता दे रहा हूं। मेंबरशिप जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ये वाला आप देख रहे हैं मेंबरशिप, इस मेंबरशिप को जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं इनमें कुछ प्राइवेट वीडियो मैं डाल के रखा हुआ हूं। 10 से 15 वीडियो होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो है जो चीजें मैंने कोर्स में रिवील किया हुआ है, जो चीजें लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें इसमें मिल जाएगा। और आज जो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के 3 मेथड बताएंगे, ये वाली वीडियो भी उसमें लगभग 5 to 6 डेज के बाद जो है ना उसमें चला जाएगा। तो आपको जितने ज्यादा समय यहां पे मिल रहा है, इस समय में या तो आप इसको बहुत सारे लोगों के पास शेयर कर दीजिए और आप भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि फिर आपको मिलने वाला नहीं है, फिर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब आप वहां पे कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के भी कोई बड़े ऐसे पैसे नहीं लगते, बहुत सारे मिनिमम लगभग 99 या 100 रुपीज की कुछ ऐसे चार्जेज है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट जो है एक कोर्स का ले सकते हैं, जो कोर्स लोग वेबिनार लाइव वहां पे कोर्सेज में पढ़ाते हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं, वो मैं सिर्फ 99 में यहां पे दूंगा।
अब लोग यहाँ पे सवाल करेंगे, बहुत सारी चीजें आपने बता दिया, काम की बातें भी बताया करो, राइट। तो गाइज आज मैं अब काम की बातें स्टार्ट करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नोटिस जो था उसको बताना जरूरी था, क्योंकि लोग को पता नहीं चलता, लोग बाद में बोलते हैं वीडियो मिल नहीं रहा है, वीडियो दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो 5 to 6 डेज के अंदर अब जितना जल्दी होता है आप इसको देख लीजिए, शेयर कर दीजिए, और नोट्स भी होता है तो बना लीजिए, राइट। अब यहां पे देखिए स्टॉप लॉस ट्रेल करने के मेथड क्या है। लोग तो आपने सुना होगा कि एंट्री परफेक्ट बना लेते हैं, स्टॉप लॉस परफेक्ट ढूंढ लेते हैं और टारगेट भी बना लेते हैं। कुछ लोग को यहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, एंट्री बनाने के बाद वो फोमो का शिकार हो जाते हैं, यहां तक होल्ड नहीं कर पाते, मार्केट के अप्स एंड डाउन को वो झेल नहीं पाते हैं, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग यहां पे मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण भी यहां पे कैपिटल लूज कर देते हैं। कुछ लोग क्या इस होप में रहते हैं कि थोड़ा सा भी इसके अगर नीचे आया, यहां पे स्टॉप लॉस यहां पे है, लेकिन थोड़ा सा भी नीचे आया तो डर के निकल जाते हैं, जिसको ग्रीड एंड फियर बोलते हैं। तो फियर भी यहां पे आ जाता है। तो इन सब सारे टॉपिक को तो मैं कवर कर चुका, लेकिन बात अब ये आती है कि अगर आपने एंट्री बना ली तो स्टॉप लॉस आपने यहां पे लगा लिया, तो अगर मार्केट मूवमेंट करता है, थोड़ा सा भी मान के चलो इतना मोमेंटम किया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करे, यहीं पर तो फिक्स नहीं रखना है, या फिर स्टॉप लॉस के साथ साथ यहां पे पहला टारगेट आपका ड्रॉ हिट हो गया, दूसरा टारगेट आपका यहां पे होता है, तीसरा टारगेट आपका यहां पे होता है, आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हो। तो ऐसा तो नहीं कि 1:1 आप टारगेट को देखते हो, 1:1 देखोगे तो कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आपको कम से कम अगर एक पॉइंट का 1:1 यानी कि एक पॉइंट आप स्टॉप लॉस लेते हो तो एक पॉइंट का टारगेट भी लेते हो, तो बराबर लोगे तो कभी नहीं होगा। आपको जो टारगेट लेना है कम से कम 1:1.5 तो लेना ही है, ये मिनिमम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा 1:2 1:3 भी आप ले सकते हैं। आपके स्ट्रैटेजी कितने पावरफुल है ये उस चीज पे डिपेंड करता है, राइट। सबसे पहले तो मैं स्ट्रैटेजी बेस्ड बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को स्ट्रैटेजी बेस्ड यहां पे ट्रायल कर सकते हैं। देखिए आपका यहां पे एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर मान के चलो कि ये कोई चार्ट है, ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट है, यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बना लोगे, आपका कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगा। स्ट्रैटेजी बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई लोग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी देखता है, कोई लोग यहां पे कैंडल स्टिक क्लोजिंग का देखता है, कोई लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखता है, कोई यहां पे क्या करेगा मार्केट में रिजेक्शन और उसके बाद ब्रेकआउट को देखता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, आप जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं उसमें एक रूल होगा, आपका एक परफेक्ट एंट्री कहीं ना कहीं हो रहा होगा, आपका एक परफेक्ट टारगेट कहीं ना कहीं होगा, आपका एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं होगा। तो आज हम लोग इसी चीज को सबसे पहले देखेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो पहले मैं इसको अगर ड्रॉ कर लूंगा तो यहां पे देखिए एक यहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस को यहां पे देखता हूं, सपोर्ट को नहीं देखता हूं, तो कोई यहां पे बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट कभी भी सपोर्ट लेवल के पास आया ही नहीं। सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो वो यहां पे आ जाएगा। तो हमारे लिए अभी जो जरूरी है वो रेजिस्टेंस जरूरी है, क्योंकि मार्केट इसी के इर्द गिर्द यहां पे क्या कर रहा है, घूम रही है। अब यहां पे जैसे मार्केट देखो काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के साथ ये वाला कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। ये कैंडल का आप वीक देखो कितना बड़ा है, कैंडल का वीक बहुत बड़ा है, क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन ये सेकंड कैंडल जो है ये क्लोजिंग दे दिया। तो अब जैसे आपका रूल कहता है कि मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ये जो आप रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, इसके ब्रेकआउट पे प्रॉपर क्लोजिंग पे मैं ट्रेड करता हूं, तो आपका सेटअप ये वाला प्रॉपर क्लोजिंग मिल गया, आपका सेटअप वैलिड हो गया। आपने यहां पे एंट्री बना लिया, ठीक है, एंट्री बना लिया, तो आपका जो सेटअप है उसमें स्टॉप लॉस भी तो कहीं ना कहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि आपका स्टॉप लॉस इसके इस यहां पर जो जितने भी कैंडल बने हैं, इस कैंडल का जो भी लो होगा आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है, ठीक है। एंट्री आपका यहां पे हो गया, ठीक है। अब मान के चलो आपने पहला टारगेट जो 1:1 का रखा है वो यहां पे रखा है, ठीक है। अब आपने दूसरा टारगेट जो है वो यहां पे रखा है, ठीक है। कंप्लीटली आप समझ रहे हैं, ये आपका सेटअप बता रहा है कि आपने जो सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बनाया है उसमें आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, एंट्री आपका डिफाइन हो गया, पहला टारगेट आपका यहां पे डिफाइन हो गया और दूसरा टारगेट आपका यहां पे डिफाइन हो गया। तो गाइस यहां पे दो टारगेट भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एंट्री भी आपको दिख रहे हैं, स्टॉप लॉस भी आपको यहां पे दिख रहे हैं। अब सवाल आता है, जब आपने यहां पे एंट्री बना लिया, आपको परफेक्ट सेटअप यहां पे बन गया, आपने एंट्री बनाया और आपके एंट्री बनाने के बाद कुछ देर मार्केट यहां पे देखो स्पेंड किया टाइम और उसके बाद आपका पहला टारगेट जो फर्स्ट टारगेट था उन्होंने यहां पे दे दिया,
ठीक है। जैसे यहां पे पहला टारगेट हिट हुआ तो आपका यहां पे दो नियम, दो रूल आता है। बहुत सारे अलग अलग रूल भी लोग फॉलो करते होंगे। जो मैं रूल बता रहा हूं ये जेन्युइनली लोग मार्केट में बहुत सारे अक्सर लोग फॉलो करते हैं। यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी उनकी होती है या तो कुछ क्वांटिटी को वो बुक कर लेते हैं, या नहीं तो दूसरा यहां पर जो नियम होता है कि स्टॉप लॉस जो आपने यहां पे लगा के रखा है, क्वांटिटी बुक करने के साथ ही थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक करके कुछ क्वांटिटी को होल्ड रखते हैं, क्योंकि 1:1 से काम चलेगा नहीं, आपको 1:2 भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने जैसे यहां पे कुछ प्रॉफिट बुक किया, कुछ क्वांटिटी बुक किया, तो स्टॉप लॉस जो आपका सिस्टम बताया था, जो सेटअप बताया था, इस स्टॉप लॉस को उठा के आप यहां पे एंट्री लेवल पे ला सकते हो। यहां पे आपको पुटअप कर देना है, इस एंट्री लेवल पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेल। ये हमने कब किया, जब हमारा पहला टारगेट हिट हुआ तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को हटा के यहां से यहां पे पुट कर दिया जहां पे मैंने एंट्री बनाया था, और यहां पे क्या किया, मैंने कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ क्वांटिटी को होल्ड करके रखा हो। ये मैंने क्यों किया। अब यहां पे सवाल आता है, अगर मैं यहां पे कुछ क्वांटिटी बुक नहीं करता और मार्केट यहां से रिटर्निंग हो जाता, तो गाइज अगर मैं स्टॉप लॉस भी यहां पे ट्रायल नहीं करता तो मेरा तो यहां पे एंट्री लेवल पे आ जाता, फिर मार्केट हो सकता है तो लॉस भी कर सकता था। अब प्लस पॉइंट क्या हुआ, जैसे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया तो मुझे एक तो कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट तो मैंने इतना गेन कर लिया। अब थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो बचा हुआ है, अगर वो नीचे भी आता है मार्केट, तो ये स्टॉप लॉस भी तो मेरा एंट्री लेवल पे आ गया है, यहां पे स्टॉप लॉस लग गया है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लग गया है कुछ क्वांटिटी के लिए जो मैंने छोड़ा था। अगर ये आके हिट कर देता है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी से जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो तो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मुझे लॉस तो नहीं लगा और ये वाला कॉस्ट टू कॉस्ट यहां पे एग्जिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मार्केट यहां से मान के चलो, यहां पे देखो ना कि डाउन साइड में आया है, ना ही यहां पे सेकंड टारगेट हिट किया है, मार्केट यहां पे क्लोज हो गया है, शाम तक क्लोज हो गया, तो कोई बात नहीं, जितना प्रॉफिट यहां पे दिया तो यहां पे हम बुक कर लेंगे। ठीक है, मार्केट क्लोज हो गया, कल के लिए वेट नहीं करेंगे कि कल अब यहां पे रिमेनिंग है टारगेट तो कल देगा, नहीं गाइज। कल हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जो चीजें मैं इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उनको इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा डिसीजन, राइट। तो आपको लास्टली यहां पे बुक कर लेना, या नहीं तो हिट करता कल ही तो यहां पे हम लोग क्या करते, अगर यहां पे हिट कर देता तो इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मैं क्या करता, फर्स्ट टारगेट पे ले आता। ये वाला जो पहला टारगेट आपका हिट किया था ना, इस एंट्री लेवल से जो रिमेनिंग क्वांटिटी का था, मैं यहां पे हिट जो करता ना स्टॉप लॉस को, मैं यहां से यहां पे ट्रेल कर देता पहला टारगेट पे, और यहां से मार्केट अगर अपसाइड अगेन निकलता है तो तीसरा टारगेट होगा, नहीं निकलता तो मैं यहां पे दो चीजें कर सकता हूं, या तो अपना पूरा कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, या नहीं तो स्टॉप लॉस को पहला टारगेट पे लगा के यहां पे मैं एक बड़ा टारगेट के लिए वेट कर सकता हूं, जो तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट यहां पे 1:4 1:3 भी तो लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा परफेक्ट होती है, तो बड़ा बड़ा टारगेट भी लेते हैं। तो ये जो सिस्टम बताया कि स्टॉप लॉस यहां पे एंट्री लेवल पे ट्रेल करना, फिर फर्स्ट टारगेट पे ट्रेल करना, ये प्रोसेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हुआ। अब बात आती है, अगर मैं दूसरा प्रोसेस की बात करूं, ये पहला प्रोसेस बताया, दूसरा प्रोसेस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एंट्री लेवल तो आपका कोई ना कोई ब्रेकआउट, या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट, या फिर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, कोई ना कोई ब्रेकआउट को आप देखते हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप एक रिट्रेसमेंट पे को भी देखते हैं, मान के चलो ये वाला रिट्रेसमेंट है। ठीक है, इस तरीका से आप एक पहले का भी एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूं, इसी एग्जांपल में नहीं आते हैं हम लोग, यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं बाय साइड का एक एग्जांपल दिया, अब मैं सेल साइड का एक एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूं। यहां पर जैसे क्या कंडीशन है, देखो मार्केट यहां पे एक पैटर्न बना रहा है, पैटर्न को मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर देता हूं। यहां से जो पैटर्न बना हुआ है वो इस टाइप से पैटर्न बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब यहां तक मैंने ऊपर से ये देखो, इसको फॉलो करते हुए ट्रेंड लाइन को आ रहा है, बार बार क्या हो रहा है, मार्केट रिजेक्शन कर रहा है। ये देख रहे हो आप, बार बार क्या कर रहा है, मार्केट रिजेक्शन कर रहा है। तो मैंने एक लेवल को यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब सवाल आता है कि नीचे भी तो मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, नीचे भी तो मार्केट एक लेवल को होल्ड कर रहा है। वो लेवल कौन सा है, ये वाला कौन सा है, हमारा लास्ट दिन जो मार्केट मोमेंटम किया है, इसका एक रेजिस्टेंस है, और यहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक सपोर्ट भी हो गया। और यहां पर जो
ये पैटर्न बना हुआ है इसको बोलते हैं इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये डाउन साइड में जाने वाला है। एक आता है असेंडिंग ऑर्डर में जो अप साइड में जाने के लिए बनता है। मैं वो भी आप लोग को बना के दिखा देता हूं। इस टाइप से बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। यहां पे मार्केट आया इस तरीका से, ब्रेकआउट ऐसे करता है, यहां पे मार्केट ऊपर से आके ब्रेकडाउन ऐसे करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि आपने क्या क्या पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये वाला पैटर्न को यहां पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दिया, साथ में ये वाला जो हमारा सपोर्ट लाइन था इसको भी मार्केट परफेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, दो कंफर्मेशन आपको मिला। सबसे पहला, इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न को मार्केट ने यहां पे क्रॉस किया। दूसरा, यहां पर जो सपोर्ट लेवल है इसको भी मार्केट ने यहां पे नीचे क्लोजिंग किया। कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको दिखाऊं तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बियरिश कैंडल है, और इस कैंडल ने क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दिया। तो अब हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग जो यहां पे कहता है, जो हमारा चार्ट पैटर्न यहां पे इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, यहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन है। सपोर्ट भी यहां पे ब्रेकडाउन किया है, साथ में कैंडलस्टिक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश कैंडल यहां पे क्लोज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंट्री बनता है वो यहां पे होता है, ठीक है। यहां पे एंट्री हो जाता है। अब लोग यहां पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे। यहां पर तो मैं सेटअप तो कोई ढूंढ नहीं रहा है, यहां पर तो सिर्फ मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, वो भी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है। यहां पे स्विंग हाई को नहीं देखते हैं गाइस। यहां पे या तो आप इस कैंडल के, यहां पे इस कैंडल के हाई पे मार्क कर सकते हैं, या नहीं तो स्विंग हाई को आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हाई को भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग अगर एंट्री मैं देखूं तो एंट्री इस कैंडल के लो पे बनेगा और इस कैंडल के हाई पर ही स्टॉप लॉस होगा, ये वाला, ठीक है। अब आपको यहां पर भी टारगेट देखना पड़ेगा 1:1, 1:2, ठीक है। कम से कम मिनिमम यहां से अगर मैं इस कैंडल की हाइट देखता हूं यहां तक, इस सपोर्ट लेवल तक, जो भी हाइट यहां से यहां तक होगा, इतना ही पहला टारगेट हम लोग एंट्री लेवल से, ये वाला जो एंट्री लेवल है यहां से यहां तक देखेंगे, यहां तक आता है। तो अगर आपने यहां पे एंट्री बनाया, पहले मैं क्या करता हूं, इस यहां पे पहला जो यहां पे टारगेट है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब हमारा एंट्री आपको पता होगा यहां पे बन गया। स्टॉप लॉस हमारा यहां पे है, इस कैंडल के सिर्फ हाई पे मैंने लगाया, ठीक है। अब हमारा जैसे यहां पे 1:1 टारगेट देखिए हिट किया, तो प्रोसेस सेम रहेगा। आपको करना क्या है, कुछ क्वांटिटी को यहां पे बुक कर लेने हैं, कुछ क्वांटिटी को आपको सेकंड टारगेट के लिए वेट करने हैं, राइट। ये वाला चीजें आपने यहां पे डन कर लिया। अब डिफरेंस क्या आता है, जो हमने पहले सेटअप के अकॉर्डिंग देखा था कि स्टॉप लॉस जो था उसको मैंने रिमूव करके यहां पे एंट्री प्राइस पे दे दिया था, ठीक है। यहां पर जो एंट्री बनाया था यहां पे शिफ्ट कर दिया था। लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न यहां पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करते हैं वो स्विंग हाई के पास ट्रेल कर सकते हैं। स्विंग हाई हमारा यहां पर जो टारगेट दिया है इसके बाद देखेंगे, तो यहां पे कौन सा है, यहां पे ये वाला स्विंग हाई है, मतलब हमारे एंट्री लेवल से भी थोड़ा सा नीचे है यहां पे। तो मैं स्टॉप लॉस को एंट्री लेवल पे ट्रेड ना करके स्टॉप लॉस को इस स्विंग हाई पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं मैं। मेरा स्टॉप लॉस अब यहां पे प्रॉफिट में ही आगे शिफ्ट हो गया, जो हमारा स्विंग हाई है, ठीक है। और मेरा पहला टारगेट यहां पे डन कर दिया मैंने, यहां पे कुछ प्रॉफिट भी निकाल ली और कुछ क्वांटिटी को यहां पे होल्ड करके छोड़ भी दिया। अब यहां पे सेकंड टारगेट मान के चलो इसके नियर, यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहां पे आता है सेकंड टारगेट, तो मैं यहां पे वेट करूंगा। लेकिन मार्केट क्या किया, लास्टली यहां तक आके यहां पे क्लोज कर दिया और मार्केट लास्ट में यहां पे क्लोज करके ऑफ हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम रहेगा, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो सारे प्रॉफिट जो क्वांटिटी मैंने कुछ क्वांटिटी यहां पे होल्ड करके सेकंड टारगेट के लिए रखे थे उनको भी यहां पे क्या करूंगा, बुक कर लूंगा। अब मुझे अगर ये सेकंड टारगेट कल ही यहां पे दे देता तो यहां पे फिर वही प्रोसेस करता, मैं यहां पे कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर सकता था, या नहीं तो मैं ट्रेल करता। ट्रेल कैसे करता, यहां पे अब जो है मैंने स्विंग हाई जो मैंने पहला देखा था जहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, इसके बाद मैं इसके नीचे एक स्विंग हाई देखूंगा जो मुझे यहां पे दिख रहा है। अब देखो यहां पे दिख रहा है, तो ये स्टॉप लॉस को उठा के मैं यहां पे शिफ्ट कर दूंगा इस स्विंग हाई पे, और मेरा दूसरा टारगेट भी मान के चलो मार्केट यहां पर हिट कर दिया, तो हो सकता है अगर कंटिन्यूअसली ये जाए तो तीसरा भी कर सकता है। तो यहां पर भी फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे कोई स्विंग हाई देखूंगा और यहां से स्टॉप लॉस को उठा के उस स्विंग हाई पे दे दूंगा, और तीसरा टारगेट भी यहां पे मार्केट अगर अचीव कर लेता है फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, स्विंग हाई को देखूंगा। तो इस प्रोसेस में जो मैंने चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मैंने यहां पे दिखाया,
इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, एंट्री लेवल पे स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करके आपको एक स्विंग हाई देखनी है। इसी तरीका से अगर हम लोग बाय करते हैं तो आपको यहां पे बाय तो किया, पहला टारगेट अगर डन किया तो वहां पर भी आपको कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है और नीचे में जो स्विंग लो है यहां पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देनी है। एंट्री लेवल पे नहीं करनी है, स्विंग लो पे करना है। यहां पर फिर आपको दूसरा टारगेट अगर हिट होता है तो आपको फिर उसके नियर यहां पर देखना है कोई स्विंग लो है तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस को यहां से लेके यहां पे ट्रेल कर देना है। तो ये प्रोसेस है ब्रेकआउट, जहां पे हम लोग चार्ट ब्रेकआउट देखते हैं, कैंडलस्टिक ब्रेकआउट देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखते हैं। तो इस तरीका से अगर देखते हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस को स्विंग हाई और स्विंग लो पे हम लोग ट्रेल करते हैं, ना कि एंट्री लेवल या फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट पे करते हैं, राइट। आई होप कि दो प्रोसेस मैंने बताया, दोनों बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। तो मैं इनमें से देखो, मैं जिस चीज पे काम करता हूं, जैसे कोई ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूं, तो मैं इसी तरीका से स्विंग हाई एंड स्विंग लो को देखता हूं। अगर मैं कोई सेटअप पे ट्रेड करता हूं तो सेटअप ऑलरेडी मेरा बताता है कि कहां पे स्टॉप लॉस है, कहां पे एंट्री है, कहां पे टारगेट है। उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पे परफेक्टली ट्रेड करता हूं और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूं। अब लास्ट प्रोसेस काफी अमेजिंग है, जो लोग बहुत ही बिगिनर्स है, मतलब कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए है। देखो, ये तो मैं लाइव करके नहीं बता सकता, लेकिन मैं प्रोसेस आपको जरूर समझाऊंगा। आप लोग जिसमें ट्रेड करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हैं, ब्रोकर में फैसिलिटी दिए होते हैं। उसमें क्या होता है, एंट्री के साथ ही आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, राइट, लगा सकते हैं और यहां पे टारगेट को भी लगा सकते हैं। तो लोग यहां पे सवाल भी करेंगे कि सर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट तो मैं लगा दिया, लेकिन मैं तो यहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बात कर रहा हूं सर, ये लगाने की बात नहीं कर रहा। अब मैं बताता हूं, जैसे आपने ये प्रोसेस देखा कि आपका किसी भी ब्रोकर में एक साथ टारगेट लग रहा है, एक साथ आपका एंट्री बन रहा है, एक साथ आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, तो इन्हीं प्रोसेस में आप नीचे में कोई ना कोई ऑप्शन को देखना, ब्रोकर में दिया रहता है। मैं इसको कर चुका हूं, ठीक है। मैं शुरू में बताया, किसी भी ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जाके चेक करना जो मैं बता रहा हूं। ये आपका एंट्री बताएगा, आपका टारगेट भी बताएगा, आपका स्टॉप लॉस भी बताएगा। ये चीजें आप एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले अगर ये सारी चीजें आपने पुट अप कर दिया, इसके नीचे में आप देखोगे कि आपका रहेगा कि ट्रेल या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का एक एडवांस ऑप्शन दिया रहेगा। वहां पे आप 1 कर सकते हो, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं वो देखो, आप 2 कर सकते हो या यहां पे 3 कर सकते हो। अब देखो यहां पे क्या प्रोसेस है, मान के चलो कि जैसे आपने वहां पे एंट्री बनाया तो आपका स्टॉप लॉस जो यहां पे उन्होंने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डिफाइंड किया वो 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और आपका यहां पे पहला टारगेट भी यहां पे क्या है, 5 रुपीज का है। ये तीसरा प्रोसेस में बता रहा हूं गाइस, 2 प्रोसेस में बता चुका हूं आप लोग को, तीसरा प्रोसेस ब्रोकर के थ्रू बता रहा हूं। इसमें आपको एंट्री बनाया, आपको स्टॉप लॉस भी यहां पे 5 रुपीज का दिया, टारगेट भी आपको 5 रुपीज का दिया। अब यहां पर जो नीचे एडवांस ऑप्शन रहता है उसमें ट्रेलिंग आप कितने पॉइंट का करोगे वो यहां पे दिया रहता है, 1 2 3। ये अपने मन से आप दे सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है। वहां पे जितने आप लिखोगे, जैसे कि आपने मान के चलो कि इस एडवांस ऑप्शन में 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे आपने एंट्री यहां पे बनाया, मार्केट अगर यहां से 1 पॉइंट भी ऊपर जाता है, यहां पे 1 पॉइंट, तो आपका जो स्टॉप लॉस ये आपने यहां पे लगाया है ना, ये क्या करेगा, यहां पर 1 जो आपने फिल किया है 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी स्टॉप लॉस यहां पे ऑटोमेटिकली ये ट्रेल होके यहां पे आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करने हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां पे फिल कर दिया है। तो 1 रुपया यहां पे एंट्री लेवल से ऊपर मार्केट गया, स्टॉप लॉस यहां पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट आगे चला गया, क्योंकि आपने एडवांस ऑप्शन में 1 दे के रखा है। अगर यहां से एंट्री लेवल से मार्केट 2 पॉइंट ऊपर चला जाता है यहां पे, तो मार्केट भी यहां पे आपने 1 फिल किया है, तो ये 1 पॉइंट यहां पे और इसके ऊपर 1 पॉइंट यहां पे, 2 पॉइंट लगभग ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस समझ गया। अब मान के चलो कि आपने यहां पे 1 नहीं फिल किया, आपने 2 फिल किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने यहां पे इस ऑप्शन में 2 फिल किया है, तो अब मार्केट कैसे भागेगा, आपके एंट्री लेवल से अगर मार्केट 2 पॉइंट ऊपर मूव करता है, मान के चलो यहां पे 2 पॉइंट मार्केट ने मूव कर लिया यहां से यहां, तो आपका जो यहां पे स्टॉप लॉस है ये आपके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट टारगेट यहां पे मूव किया है, तो ये भी यहां पे 2 पॉइंट स्टॉप लॉस मूव कर जाएगा ऊपर,
समझ गए आप? 2 पॉइंट, क्योंकि आपने यहां पे क्या फिल किया है, 2 फिल किया है गाइज, यहां पे 2 फिल किया है, तो यहां पे मार्केट 2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब इससे आपका बेनिफिट क्या है वो देखो, अगर मार्केट 2 पॉइंट ऊपर जाने के बाद यहां से मार्केट फिर से बाइंग लेवल पे आ जाता है या फिर इसके नीचे आ जाता है, तो ये जो आपका 2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है ना, ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस 5 रुपीज का था, ये 5 रुपीज ना होके ये 2 रुपीज कम हो गया, मतलब 3 ही रुपीज यहां पे स्टॉप लॉस आपका कटेगा अगर ये स्टॉप लॉस आपका नीचे लेने आता है। और मान के चलो कि यहां से और 2 पॉइंट ऊपर चला जाता है, यहां पे 4 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो ये भी आपका स्टॉप लॉस 2 पॉइंट यहां पे और 2 पॉइंट और ऊपर आ जाएगा, नियर आपका एंट्री लेवल के पास आ जाएगा। अब मार्केट अगर यहां पे 4 पॉइंट जाने के बाद 5 पॉइंट आपका टारगेट नहीं देके 1 पॉइंट से मिस कर जाता है और अगेन मार्केट यहां से गिरने लगता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पे 4 पॉइंट पे ट्रेल हो चुका है। अब ये नीचे नहीं जाएगा, अगर मार्केट नीचे यहां से आता है, स्टॉप लॉस नीचे नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये यहां से ट्रेल होके 4 पॉइंट ऊपर आ चुका है। आपका ये मार्केट नीचे आ सकता है, टारगेट यहां पे इस तरीका से हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो आपने ट्रेल किया है, जो ऑटोमेटिकली आपने फिल किया था, ये आपके मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग ट्रेल करके यहां पे दे आया है। अब ये नीचे नहीं आएगा, ये आपको 1 पॉइंट का ओनली यहां पे स्टॉप लॉस लगने देगा, क्योंकि 4 पॉइंट मार्केट ने ऑलरेडी यहां पे मूव कर चुका है। ये मैंने ब्रोकर का प्रोसेस बताया, ब्रोकर इस टाइप से यहां पे दिया रहता है। इसको भी मैं कभी हो सकता है तो मैं लाइव करके इसको दिखा दूंगा, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं। ठीक है, मोस्टली मैं जीरोधा में करता हूं। देखिए गाइस, एक चीजें मैं बता देता हूं, अगर आप लोग मेरे कोर्सेस लेना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं मार्केट को, आपको पता ही होगा मैं जो बताता हूं बच्चे की तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काफी कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं। ये चीजें आपको कहीं भी कोई पैड कोर्सेस में भी नहीं बताता होगा। तो आपके पास एक मौका है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। आप वहां पे गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, बनाने के बाद आपको एक सारी डिटेल मेरे तरफ से मिल जाएगा। लर्निंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी चार्ज, बिना किसी कोई पैसे की। आप वहां पे फ्री में एंट्री बना सकते हैं और मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट का अपडेट अगर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, एक बार आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। गाइज, उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो मैंने आज आप लोगों को बताया हूं, समझाया हूं, काफी अमेजिंग होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बाद भी कोई टॉपिक आपको रह जाता है या फिर समझ नहीं आता है, कहीं आपने सीखा है, आपने अच्छे तरीका से नहीं जाना है, तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये 3 प्रोसेस जो मैंने बताया स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, ये आपको कैसा लगा? अपना एक प्यारा सा अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा लोगों तक, ताकि ये नॉलेज बहुत सारे लोगों को पहुंच पाए। और गाइस, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।